हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासे पर। दोस्तों मैं हूं सूरज। तो सबसे पहले इस रक्षाबंधन के पर्व पर मेरे तरफ से आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ हों। तो हम आपका समय ना लॉस करते हुए मेरे भाई हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है मेरे भाई कि हमने आप लोगों को पिछले क्लास में यह सिखाया था। अगर हम थोड़ा-सा आप लोगों का पिछले क्लास का रिवाइज़ कराएँ मेरे भाई, तो जिसमें हमने आप लोगों को यह सिखाया था कि यदि यदि x माइनस 1 अपान x का मान अगर हम 3 कहते हैं, तो हम आपसे पूछते हैं मेरे भाई, तो हम आपसे क्या पूछते हैं कि x क्यूब माइनस 1 अपान x क्यूब का मान कितना होगा? तो आप इसका मान निकालने के लिए आप क्या करते थे मेरे भाई? यानी कि अगर हमें जीवन में कभी भी एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब का मान चाहिए तो हम क्या करते हैं कि एन क्यूब में हम 3n को जोड़ते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? एन क्यूब में हम 3n को जोड़ते हैं। तो इस फार्मूले के माध्यम से हम इसे क्या करते थे? तो इस फार्मूले के माध्यम से हम इसे क्या करते थे मेरे भाई? तो हम इसे सॉल्व कर लेते थे। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन में दिया है तो एन क्यूब, तो एन के स्थान पर कितना है तो मेरे भाई? तो 3 है, तो 3 का क्यूब कितना होता है? तो 27 होता है, और प्लस और 3 है और n के स्थान पर 3 दिया है, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना होगा? 9 होगा। तो जब जोड़ोगे 27 में 9 को जोड़ोगे मेरे भाई, तो कितना आएगा आपका? तो 36 है, जो कि ये आपका क्या है? तो सही उत्तर है मेरे भाई। तो मैं आशा करता हूँ कितनी बात आप लोगों ने पिछले वीडियोस में सीख लिया है। तो अब हम आप लोगों को आज बताएंगे मेरे भाई कि किसी भी संख्या का पावर 4 कैसे निकालते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, अगर हम आप लोगों से पूछे मेरे भाई कि यदि यदि x प्लस 1 अपान एक्स का मान अगर हम कहते हैं कि n है, तो हम आपसे पूछते हैं मेरे भाई, तो हम आपसे क्या पूछते हैं कि x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 का मान कितना होगा? तो आप इसका आंसर कैसे बताएंगे या फिर इसे कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम आप लोगों को एक बेस्ट फार्मूला बताते हैं, तो जिसकी सहायता से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। तो वो फार्मूला आप लोगों का क्या है? तो वो फार्मूला आप लोगों का ये है मेरे भाई कि अगर हमें जीवन में कभी भी पावर 4 निकालना होगा, यानी कि x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर में से हम 2 को माइनस करते हैं मेरे भाई, तो हमें पावर 4 का मान पता चल जाता है। एक्स पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 का मान निकल के आ जाता है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई कि ये आप लोगों ने फार्मूला याद कर लिया होगा। अगर अभी तक आप लोगों को फार्मूला नहीं याद है मेरे भाई, तो कोई बात नहीं, हम आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से इस फार्मूले को याद भी करा देंगे। अगर हम बात करें ये फार्मूला आती कहाँ से है मेरे भाई, तो याद करो वो दिन जब हमने आप लोगों को यह बताया था मेरे भाई कि यदि यदि x प्लस 1 अपान एक्स का मान अगर हम कहे n है, तो हम आप लोगों से क्या पूछते हैं मेरे भाई? तो हम आप लोगों से यह पूछते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा? तो आप कहते थे कि सर अगर हमें कभी भी स्क्वायर निकालना होगा तो हम क्या करते हैं? एन स्क्वायर में से हम 2 को माइनस करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान हमें प्राप्त हो जाता है। तो आप जरा यहाँ गौर से देखिएगा मेरे भाई इस फार्मूले में। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई कि अगर यहाँ x पावर 1 दिया है और यहाँ भी पावर 1 है, तो यहाँ इसका वैल्यू कितना दिया है? तो n दिया है। अगर यहाँ पे पावर 1 दिया है तो इसका मान कितना आता है मेरे भाई? तो n आता है। अगर हम बात करें इस संख्या का डबल करते हैं, अगर हम यहाँ डबल करते हैं मेरे भाई, तो n स्क्वायर में से हम 2 को माइनस करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ से, अगर सकते हैं मेरे भाई कि अगर हमें जब डबल करना होता है तो हम इसी संख्या के स्क्वायर में से हम 2 को माइनस करते हैं, तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान प्राप्त हो जाता है। तो अगर हम यहाँ से बात करें मेरे भाई, अगर हमें यहाँ से पावर 4 निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? अगर हम बात करें एक्स पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि पिछले संख्या का स्क्वायर में से हम 2 को माइनस करते हैं, यानी कि एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर में से हम 2 को माइनस करते हैं मेरा भाई, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एक्स पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 का वैल्यू प्राप्त हो जाता है। तो ये थी आप लोगों की फार्मूला। तो आप लोग इसे क्या करेंगे मेरे भाई? तो आप लोग इसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है कि मेरे भाई कि जब तक आप लोगों को सूत्र नहीं आएगी तब तक आप लोग किसी भी सवाल का आंसर नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना होगा मेरे भाई? तो इसे याद कर लेना होगा। अगर याद नहीं है मेरे भाई, तो हम आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस करा देते हैं, फिर आप लोगों को ये फार्मूला याद भी हो जाएगी मेरे भाई। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की,
अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो हम आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछते हैं मेरे भाई आप लोगों से। तो आप लोग जरा देखिएगा। तो मेरा पहला आप लोगों का क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि यदि यदि x प्लस 1/x का मान अगर हम कहे 3 है, तो हम आपसे पूछते हैं मेरे भाई, तो हम आपसे क्या पूछते हैं कि x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान कितना होगा। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप कहेंगे कि सर अगर हमें कभी भी पावर 4 देता है, कभी भी अगर हमें पावर 4 पूछता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, तो सबसे पहले हम स्क्वायर निकालेंगे। तो स्क्वायर निकालने के लिए आप एक फार्मूला जानते हैं, तो वो आपका फार्मूला क्या है मेरे भाई। तो आप अगर कहेंगे कि सर अगर हमें जीवन में कभी भी स्क्वायर निकालना होगा, यानी कि x² प्लस 1/x² का मान प्राप्त करना होगा, तो हम क्या करते हैं कि n स्क्वायर में हम 2 को माइनस करते हैं। तो n के स्थान पर कितना है तो मेरे भाई तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, तो 9 होगा। 9 में 2 घटाओगे तो कितना आएगा आपका, तो 7 आएगा। ये किसका मान है मेरे भाई, तो ये x² प्लस 1/x² का मान आया है। तो अगर हमें अब पावर 4 निकालना होगा तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, अगर हमें पावर 4 निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान अगर हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि 7 का स्क्वायर में से हम 2 को माइनस करते हैं। तो मेरा x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान प्राप्त हो जाता है। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में 2 घटाओगे मेरे भाई तो कितना आएगा आपका 47, जो होगा वो आपका सही उत्तर होगा। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई कि आप लोगों को उतनी बात आसानी के साथ समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो हम इस सवाल को फिर से आप लोगों को समझाते हैं कि अगर जीवन में हमें कभी भी x प्लस 1/x का मान 3 दिया जाए, तो हमसे पूछा जाए कि x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं तो सबसे पहले हम स्क्वायर निकालते हैं, यानी कि x² प्लस 1/x² का मान निकालते हैं। तो जो मान हमें प्राप्त होता है उसी संख्या का हम क्या करते हैं, फिर से उस करते हैं। तो मेरा ये पावर 4 का मान पता चल जाता है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई कि ये आप लोगों को इतनी बात समझ में आया है। अगर यहाँ तक का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अगर यहाँ तक का कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो अगर हम बात करें दूसरे सवाल की मेरे भाई, तो दूसरा सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि यदि यदि x प्लस 1/x का मान अगर हम कहे 4 है, तो हमारा कैसे पावर 4 प्लस 1/x⁴ का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि x² प्लस 1/x² का मान निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, तो x² प्लस 1/x² का मान निकालेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर n² माइनस 2 होता है, तो जब n का मान रखोगे मेरे भाई तो 4, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में 2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, तो 14 आएगा। ये क्या आया है मेरे भाई, तो ये आपका अभी x² प्लस 1/x² का वैल्यू आया है, न कि आपका x⁴ प्लस x⁴ का वैल्यू अभी प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे मेरे भाई, अगर हमें कभी भी x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं मेरे भाई कि इसी संख्या का स्क्वायर में से हम 2 को माइनस करते हैं, यानी कि 14 का स्क्वायर में से हम 2 को माइनस करते हैं, तो मेरा ये वैल्यू प्राप्त हो जाता है। तो आप 14 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, और -2 करोगे तो ये कितना आएगा मेरे भाई, तो 194, जो कि ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई कि ये आप लोगों ने आज ये सीखा मेरे भाई कि अगर हमें जीवन में कभी भी x प्लस 1/x का मान दिया जाए, तो हमसे पूछा जाए कि x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान कितना होगा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम स्क्वायर निकालते हैं, और जो स्क्वायर का मान जितना आता है मेरे भाई, हम उसमें से क्या करते हैं जो आता है उसका स्क्वायर करके हम उसमें से 2 को माइनस करते हैं। तो ये मेरा पावर 4 मान निकल के आ जाता है। अगर हम बात करें तीसरे सवाल की मेरे भाई, तो तीसरा सवाल मेरा आप लोगों से ये है अगर हम बात करें तीसरे सवाल की, तो तीसरा सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि यदि x प्लस 1/x का मान अगर हम कहे 5 है, तो हम आपसे पूछते हैं मेरे भाई, तो हम आपसे पूछते हैं कि x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान कितना होगा। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो कहेंगे सर अगर हमें जीवन में कभी भी पावर 4 का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं,
तो सबसे पहले स्क्वायर निकालते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालते हैं। तो क्या होता है मेरे भाई फार्मूला, तो n स्क्वायर माइनस 2 होता है, तो n के स्थान पर 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 25 में 2 को माइनस करोगे तो कितना होगा मेरे भाई, तो 23 होगा। कितना होगा मेरे भाई, तो 23 होगा। अब हमें क्या चाहिए मेरे भाई, तो अब हमें पावर 4 का मान चाहिए, यानी कि अगर हमें बात करें तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान चाहिए। तो हम क्या करते हैं, तो इसका स्क्वायर करके हम 2 को माइनस करते हैं। अगर हम बात करें 23 का स्क्वायर में से हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो 23 का स्क्वायर 529 होता है मेरे भाई। तो 2 माइनस करोगे तो यहाँ से कितना आएगा, 527, जो कि ये आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई कि ये आप लोगों ने इसे भी सॉल्व किया होगा। तो आपके लिए चौथी सवाल अगर हम कहें, तो चौथी सवाल मेरे भाई हम आप लोगों से ये पूछते हैं, तो चौथी सवाल हम आप लोगों से ये पूछते हैं कि यदि x + 1/x का मान अगर हम कहें 6 है, तो हम आपसे पूछते हैं, तो हम आपसे क्या पूछते हैं मेरे भाई, तो हम आपसे पूछते हैं कि 4 + 1/x⁴ का मान कितना होगा। तो आप कहेंगे कि सर अगर हमें जीवन में कभी भी x + 1/x का मान दिया जाए, तो हमसे पूछा जाए x⁴ और प्लस 1/x⁴ का मान, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम x² + 1/x² का मान निकालते हैं। तो फार्मूला होता है मेरे भाई n² - 2 होता है, तो n के स्थान पर 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, तो 36 होता है। 36 में 2 को माइनस करोगे तो मेरे भाई कितना होगा, 34 होगा। क्या होगा, तो 34 होगा। यहाँ से आपका x² + 1/x² का मान कितना निकल के आया मेरे भाई, तो 34 निकल के आया। तो अगर हमें कभी भी x⁴ + 1/x⁴ का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसी संख्या का स्क्वायर करके हम 2 को माइनस करते हैं मेरे भाई। तो 34 का स्क्वायर में से हम 2 को माइनस करते हैं मेरे भाई, तो कितना होगा आप लोग, 34 का स्क्वायर मेरे भाई 1156 होता है। 1156 में जब 2 को माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, 1154 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 1154, जो कि ये क्या है, तो करेक्ट आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे भाई इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर समझ में आया है मेरे भाई, तो हम आप लोगों के सामने क्वेश्चन देते हैं। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है मेरे भाई, आप लोग जरा देखते रहना। तो मेरा अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन मेरा आप लोगों से चौथा ये है कि यदि x + 1/x का मान अगर हम कहे √5 है, √5 है, तो हम आपसे पूछते हैं मेरे भाई, तो हम आपसे पूछते हैं मेरे भाई, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, अगर हम बात करें a की, तो हम आपसे पूछते हैं कि x² + 1/x² का मान कितना होगा, आप बताना। और अगर हम बात करें b की, तो हम आपसे पूछते हैं कि x³ + 1/x³ का मान कितना होगा मेरे भाई। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर हम बात करें सी की, तो हम आपसे पूछते हैं कि x⁴ + 1/x⁴ का मान कितना होगा। आप इन तीनों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मैं आशा करता हूं कि ये आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर सच में अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप इसी तरीके से अलजेब्रा सीखना चाहते हैं तो डेली मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।